आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। यीशु सहाय। आइए पहले हम एक छोटी सी दुआ करें। आज की परिस्थितियों के लिए परमेश्वर हम पर अपना नियंत्रण बनाए रखे। खुदावंद धन्यवाद देते हैं जीवन के लिए जो तूने दिया है और आज तक हमें संभाल के रखा, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हुण दे खुदावंद की जो विश्व में महामारी फैली हुई है, इस पर खुदा तू नियंत्रण ला सकता है। तेरे मकसद को हम नहीं जानते, लेकिन हमारी दुआ तुझसे विनती है खुदा कि सारी चीज़ों को अपने नियंत्रण में रख, ताकि किसी प्रकार की कोई आने पाए ना होने पाए। हर कोई शांति में रहे, हर कोई तुझे समझ सके, हर कोई तुझे पहचान सके। हम सब एक मन होकर दुआ करते हैं खुदावंद, इस कोरोना पर, इस कोविड पर खुदावंद तेरे नियंत्रण को बनाए रख, ताकि किसी प्रकार की कोई भी हानि पाए ना होने पाए। सारे विश्व में खुदावंद ये नियंत्रित हो जाए। ये हमारी तुझसे दुआ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को फिर से नमस्कार। यीशु सहाय। आज मैं आपके साथ जो वचन शेयर करने वाला हूँ वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय। ये तो हम सबको मालूम है कि इसमें लाजर के बारे में लिखा हुआ है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का लाजर के साथ किस प्रकार से बर्ताव रहा, उसके परिवार के साथ कैसा बर्ताव रहा और क्या किया उसने, और क्या हमारे लिए इसमें सबक है, ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। मरियम और मार्था दो बहन हैं और बेतनिया में लाजर के साथ रहते हैं। दो बहन एक भाई, ये तीनों बेतनिया में रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यीशु जो है बार बार आना जाना करता था, खासकर फसह के समय जब भी आता था तो इन्हीं के घर रुकता था। वो इनका प्रिय घर था और प्रिय लोग थे, इनसे बहुत प्रेम करता था। अब एक अनहोनी बात ये हो गई है कि लाजर बीमार पड़ गया। अब लाजर बीमार पड़ गया तो यीशु मसीह की आवश्यकता इनको हुई, और यीशु मसीह की आवश्यकता हुई इसलिए उन लोगों ने यीशु मसीह जो यहाँ से दूर है उसके पास एक आदमी को देकर खबर भेजी। ऐसा तो नहीं है कि पुराने जमाने में फोन वगैरह हो जो भी हो, लेकिन ये खबर भेजे। वो आदमी खबर जो लेके गया और वो खाली हाथ लौटा, क्योंकि जब खबर दिया तो उसने कहा, ये क्या खबर की है मालूम? हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। मतलब लाजर बीमार है, इतने लोग समझ जाएगा, ये इन लोग जानते थे और समझ भी गया। और ये आदमी जो गया था वो खाली हाथ वापस लौट के आया। अब उसके बाद देखिए, इन लोग जो चाहते थे कि यीशु मसीह और तुरंत आ जाए, और इनका ये विश्वास भी था कि यीशु मसीह लाकर बीमार है सुनेगा तो जरूर जल्दी से जल्दी करके वापस आएगा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह तो आया नहीं। लेकिन यीशु क्या कहता 4वें वचन में, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो, जो भी हो। लेकिन यहाँ पर ये उदास हो गए, और ये तो बिल्कुल जो नहीं चाहते थे वो हुआ। कहिए जो अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन इसमें देखिए, अब यहाँ पर 5वें में कहता है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। मतलब यीशु इनसे प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और रुक गया। अब ये बड़ा गजब लगता है कि इससे प्रेम तो करता था, अब प्रेम करता था तो 2 दिन और रुक गया। कब? जबकि बीमार। ये देखिए यीशु मसीह यहाँ पर देरी किया। मैं इससे एक सबक ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, यीशु मसीह उत्तर देता है तुरंत तो ठीक है, यीशु मसीह उत्तर नहीं देता है तो ठीक है, उत्तर देने में देरी करता है तो ठीक है, उत्तर देने में जल्दी करता है तो ठीक है, हमारे प्रार्थनाओं को अंगीकार करता है तो ठीक है, हमारे प्रार्थनाओं को अंगीकार नहीं करता तो भी ठीक है। जो सब शुरू में हो जाए ठीक है, देर में हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन जो भी है हुआ उचित है, नहीं हुआ तो भी उचित है। जैसे अपन बाद में अपने को ये रियलाइज करते हैं ना कि उस समय ऐसा नहीं हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, उस नौकरी में मैं नहीं गया जिसमें मैं चाहता था, उसमें मेरे को जाने को नहीं हुआ, यीशु ने रोक दिया, बहुत अच्छा हुआ, आज मैं सुखी हूँ। ये सब चीजें, वहां मेरी शादी होनी थी नहीं हुआ, ये सारी चीजें जो है आखिरी में पर कलेक्ट करते हैं, और जो नहीं होना था हुआ, जो होना था हुआ। यीशु मसीह की मर्जी के अनुसार सारी चीजें होती है। तो यहाँ पर एक कहा 2 दिन ठहर गया, मतलब इसके ऊपर भी उनको विश्वास करना चाहिए था
कि यीशु मसीह सुन के भी नहीं आया, मतलब इसमें भी जरूर कोई बात है, हमारे लिए कोई भलाई है। अब उसके बाद देखिए, एक दूसरी तरफ आगे यीशु को पढ़ते जाएंगे तो तुमको दूसरा हमको ये मिलता है कि यीशु फिर वो 2 दिन के बाद क्या बोलता है कि चलो हम यहूदिया को चले। अब जैसे बोले तो चेले लोग कहते हैं कि यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, क्या तू फिर भी वहां जाना चाहता है? मतलब ये देखिए, प्रॉब्लम आता है ना, तो सबसे उसका इजी वे क्या है, उसका सोल्यूशन बताऊं कि अवॉइड द प्रॉब्लम, उस पर करो ही मत, है ना। जैसे परीक्षा देना है, बहुत तकलीफ है, तकलीफ परीक्षा ही मत दे। नौकरी करना है, तकलीफ है, तो नौकरी मत कर। यहाँ पर ये करते हैं, प्रॉब्लम अवॉइड करना चाह रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि ऐसा नहीं, मुझको जाना पड़ेगा। यीशु मसीह का था ध्यान कि वापस जाना है, लेकिन चेले लोग वहां पर कहते हैं, खैर वो जो बोलता है कि रात हो जाएगी, पहले अंधेरे होने के पहले दिन में काम करो, वो सब लिखा हुआ, वो अलग टाइप का, वो अलग सब्जेक्ट है, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन इतना है कि 13वें कहता है, यीशु तो उनकी मृत्यु के विषय में कहा था, जिन्हें परंतु वे समझे कि उनके नींद से सो जाने के विषय में कह रहा है। वो कह रहा है कि ये लाजर जो है सो गया है, मेरे को जाना है। ये बोलते हैं सो गया तो अच्छा भी है, ठीक हो जाएगा, फिर तंदुरुस्त हो जाएगा, फ्रेश होकर उठ जाएगा, तेरे जाने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर नहीं समझे, तब खोल के बोलता है यीशु मसीह उससे, क्या बोलता है? लाजर मर गया। अब बोले कि चेले लोग जाना पड़ेगा। थोमा भी भाई वहां पर था। थोमा के बारे में हमको मालूम है, जब यीशु मसीह पुनरुत्थान होके आया तो उन चेलों से मिला, तो वहां पर थोमा नहीं था, और ये चेले लोग बात किए, थोमा नहीं था। थोमा आने के बाद चेले लोग बताए, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने बगल में खड़े होकर बात करते सुना है। तो ये बोलता नहीं नहीं, तुम्हारा इल्यूजन है यार, तुम लोग बेकार सोच रहे हो, ये मैं विश्वास नहीं कर, जब तक पंजर में उंगली डाल के नहीं देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन वो थोमा यहाँ पर क्या बोलता है, देखो कितने मजाक तौर पे, घबराहट तौर पे अपन बोलते हैं ना, वैसे क्या बोलता है, क्या बोलता है? तब वो क्या बोलता है कि तब थोमा, जो ये 16वां वचन पढ़ रहा हूँ, तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। मतलब चल भाई, मरना है तो चल, निकलते मर देंगे, चलिए ये मरता है तो अपन भी मरते हैं, ऐसा करके कर, मतलब है ना। ये ऐसा नहीं है कि वो उस इंटेंशन देखे, ऐसा नहीं कि यीशु मैं तेरे लिए अपना जान दूंगा, ऐसा वाला नहीं बोल रहा है, मजाक कर रहा, मतलब चल भाई मर रहा तो फंसे हैं तो चलो अपन भी चले, इसे मर के साथ, मरेगा तो मरेंगे, क्या करोगे ये। अब उसके बाद देखिए, यीशु मसीह वहां पर गया, मार्था जो है गेट पे ही यीशु मसीह को मिल लेती है। अब मार्था वहां मिलती है तो उसके दिल की क्या आवाज आता होगा, मैं अपने से सोच के बताता हूं। बोलती होगी कि अब आए हो तुम, सब कुछ हो गया उसके बाद अब आए हो, यही तुम्हारा हमसे प्रेम है क्या? इतने जल्दी आ गए क्या? क्यों आ गए हो? देखो, जब मैं तुमके लिए रोटी बनाती थी तुम खाने के लिए आते थे, और जब मैं रोने को बैठी हूं तो रोने के लिए मेरे साथ नहीं आते हो। ऐसे करके दिल में सोचती होगी। लेकिन मार्था जो है, लेकिन इतना होने के बाद भी मैं ये बोल सकता हूँ कि मार्था में विश्वास था, हमसे ज्यादा विश्वास उसके अंदर में था। आगे आप पढ़िए, समझ में आ जाएगा। लेकिन जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना, उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठे रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, अभी भी उसको प्रभु मान रही है, ऐसा नहीं कि तू जा, कौन है नहीं जानती, ऐसा टाइप का नहीं कर रही। प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। ये भी इसका विश्वास अच्छा है, सच बात है, तू रहता तो यहाँ नहीं मरता, लेकिन तू नहीं है इसलिए मर गया। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि यीशु मसीह का इरादा क्या है। मतलब ही वांटेड टू शो ए ग्रेटर मिराकल, एक बड़ा अद्भुत काम दिखाना चाहता था, ताकि लोगों में विश्वास बढ़े। यूहन्ना लिखा ही क्या यार, यूहन्ना लिखा है, क्या बोलता है, मैं इसलिए, बहुत सारी चीजें लिखने को है, लेकिन ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम इस पर विश्वास करो और अनंत जीवन पाओ करके, ये उसका इंटेंशन है। इसीलिए अपन किसी को बोलते भी हैं तो बोलते हैं सबसे पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ो, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यूहन्ना ने बहुत ही सोच समझ के बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, जबकि जो भी है बहुत सारी चीजें उस पर मैं नहीं जाता। लेकिन इतना जरूर है कि यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर से जी उठेगा, तो विश्वास कर, तेरा भाई फिर से जी उठेगा। मार्था सोचती होगी कि क्या जी उठेगा फिर से, कैसा? जब सचमुच में तू जब आएगा, जब सेकंड कमिंग होगी, तब सारी कब्रें खुल जाएंगी और जी उठेगा, ये जी उठने की बात कह रहा होगा, ये सोच के कहती है। लेकिन मार्था ये सोचती होगी, मेरे लिए तो, कि
तू अंधों को चंगा कर देता है, गूंगों का जुबान खोल देता है, तू बहरों का कान खोल देता है, तू जो लकवे के मारे हुए है उसको उठा लेता है, और जो चलने फिरने लगता है, ये सारे मिरेकल्स तो करता है। तू तो अद्भुत युक्ति करने वाला प्रेमी परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है, तू सब कुछ कर सकता है। तूने मुर्दों तक को उठा दिया, नाइन गांव में उस लड़के को तू उठा दिया, उसके बाद तू यहाँ पर क्यों, ये लड़की जो 12 साल की थी वो मर गई, उसको तूने उठा दिया। तू तो अद्भुत काम करता है, मुर्दों को उठा देता है। तू कैसा, ये सब बोल रही होगी, ये सब सोच रही होगी, लेकिन ये नहीं सोच रही है कि उसका भाई लाजर जो है वो मुर्दा है, वो भी उठ सकता है। ये उसके दिमाग में नहीं आया। यही हमारी कमजोरी है। एट द पॉइंट वी मिस एवरीथिंग। उस पॉइंट पे हम मिस कर जाते हैं विश्वास में। हम सारी चीजें व्यक्तिगत रूप से जब मेरे ऊपर आता है ना, मेरे घर में कोई मृत्यु हो रही है या कुछ हो रहा है, तो उस समय बहकने के बहुत सारे चांस रहते हैं। मेरे को ईश्वर ने सहायता दिया कि आज तक मैं ऐसे कमरों में बहका नहीं। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु को धन्यवाद दिया। और ये चीज जो है विश्वास हमको उससे प्राप्त होता है, उसके पुस्तक से प्राप्त होता है, प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त होता है। वो कहता है कि देखो तू तो सब कुछ कर सकता है प्रभु, लेकिन यीशु मसीह कहता है, यीशु ने कहा कि 25वां वचन पढ़ रहा हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्लियर बताया यार कि लाजर तेरा भाई उठ जाएगा, फिक्र मत कर करके। लेकिन ये क्या है, विश्वास में ही फेर के विश्वास करती है। और जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है मार्था? ये पूछा तो मार्था क्या बोलती है? उसने कहा, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। अरे ऐसे तो पतरस ने भी मार्क 8:29 में पतरस ने भी कहा था, लेकिन माना है, लेकिन मान रही है सब कुछ है, लेकिन असली पॉइंट को खो दे रही है। तब देखना फिर क्या हुआ, ये मरियम को जाके बुला के लाई, वो मरियम आई, और मरियम आकर फिर वही रोना गाना सब कुछ हुआ। लेकिन मरियम भी वही डायलॉग बोलती जो मार्था बोली, और उसको बोली कि ये उसके पांव पर गिर पड़ी और कही, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता, 32 वचन पढ़ रहा हूं, उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यही बात, मतलब इनका विश्वास यही है कि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। जो कुछ भी है, यहाँ लोग आए दुखी थे, सब कुछ दुखपूर्ण वातावरण है, मौत का घर है, सब कुछ है, मातम छाया हुआ है, सब है। यीशु मसीह आखिर मनुष्य है, मनुष्यत्व दिखाने के लिए 35वें वचन में बोला यीशु रोया। बाइबल का सबसे छोटा वह जो वचन है भाई, यीशु रोया, जीसस वेप्ट करके बोलता है। यीशु रोया, मनुष्यत्व, मैं मानता हूं मनुष्यत्व है उसमें, मनुष्यत्व था उसमें, क्योंकि एक मनुष्य को पुत्र रूप में जन्म लिया उसने। प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य बन के आया ताकि हमारे मनुष्य की पीड़ा वेदना सब समझ सके, समझ के वो हमको माफी दिला सके, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन एक चीज है, यीशु रोया करके मालूम, ये बाइबल में लिखा हुआ सबसे छोटा पद है, ये यहाँ पर है, लू का 19:41 में भी है, यरूशलेम को देखकर रोया। वो एक बार है, यहाँ पर लाजर के बारे में रोया। और तीसरा जो है, इब्री 5 अध्याय के 7वें वचन में लिखा हुआ है, वहां पढ़ के देखना, वो भी रोया। वो किस लिए रोया मालूम? गेत्सेमने बाग की दुआ याद करना, उसके साथ इसको रिलेट करके आप इसको बाद में देखना। क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता था कि मृत्यु चाहे, इसलिए बोला हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से हटा ले, मतलब इस मृत्यु को हटा ले। इसका मतलब क्या है कि मैं क्रूस पर जाने से पहले मरना नहीं चाहता। मेरा मिशन पूरा तब होगा जब मैं क्रूस पर जाकर अपनी जान दूंगा, सात वाणी बोलूंगा, इनके लिए माफी मांगूंगा और अपना प्राण तेरे हाथ में सौंपूंगा। तब तक मेरी रक्षा कर। मेरा देह कमजोर होते जा रहा है, मेरे लहू पसीना जैसा निकल रहा है, मैं कमजोर पड़ते जा रहा हूं, मैं मरूं नहीं, मेरे प्राण ना जाए करके दुआ करता है। और वो इब्रानियों के खत के 5वें अध्याय के 7वें वचन में बोलता है, उसकी दुआ सुन ली गई और उसकी दुआ पूरी हुई। यहां पर देखिए, लाजर जो है मर चुका है। मैं एक चीज प्रैक्टिकल रूप में ये बताना चाहता हूं कि लाजर, हमारे अंदर भी एक लाजर है, हमारे अंदर भी एक चीज है, हमारे अंदर भी एक मृत्यु है, और हमारे अंदर भी एक पाप है जिसको हमने दबा के रखा, और इस पाप को हमने कब्र में ले जाके गाड़ के उसको अंदर रख दिया, और उसको हम दिखाना भी नहीं चाहते हैं, उसके बारे में सोचना भी चाहते हैं। मैं जो अपनी मिनिस्ट्री में मैं बताऊं आपको, बहुत से लोगों जैसा मुलाकात हुआ, वो बोलते हैं कि साहब
मेरे जैसे पापी को कहां बचा पाएगा? इतना भयंकर पापी मुझे कौन बचाएगा? मैं इतने बुरी गंदी आदतों में, बुरे विचार में, बुरे कामों में, सब चोरी सब कुछ है, मुझे कौन बचाएगा? लेकिन क्या बोलता है यीशु मसीह? जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं नहीं निकालूंगा। यहाँ पर हमारे अंदर के लाजर को भी निकालना है। लाजर को लगा दिए, कहाँ जगह? कब्र में डाल दिए। अब बाद में उसको पढ़ते जाना, वो क्या बोलता है? ये लाजर का जिलाए जाना करके लिखा हुआ हेडिंग, उसके बाद 38 वचन से चलेगा। यीशु लाजर को कब्र के अंदर में रख दिए, ठीक है, कब्र के अंदर में रख के बंद कर दिया। अब बंद कर दिया, पत्थर लुढ़का के बंद कर दिए। अब यीशु मसीह पूछता है, लाजर कहाँ रखे हो, मेरे को दिखाओ। क्या यीशु मसीह को नहीं मालूम कहाँ रखे हैं? क्या यीशु मसीह ज्ञाता नहीं? सर्व ज्ञाता है, परमेश्वर अंतर्यामी है, सारी चीजों का ज्ञानी है, और उसको सारी चीजें मालूम है, तो इसको मालूम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पूछता है, कहाँ रखे हो? तेरा पाप कहाँ है? तेरे दिल के कौन से कोने में है? तेरे दिमाग के कौन से कोने में है? तेरे घर के कौन से कोने में है? तेरे व्यवहार के कौन से कोने में है? तेरी ईर्ष्या है कि कपट है कि जलन है कि द्वेष है कि ये सारी चीजें जो तू दबा के रखा है, ये कहाँ रखा है? मेरे को दिखा, बोलता है। अब एक हाथ दिखाओ, तो उसको बोले ले गए। अब उसको जब ले गए तो वहां पर पत्थर हटाओ। अरे मैं ये कहता हूं कि यीशु मसीह को यहां तक आने की जरूरत ही नहीं थी। जब लाजर के बारे में सुना है बीमार था, तो बोलता, खुदा मेरे बाद लाजर को तू चंगा कर दे, और लाजर फट से खड़े हो जाता। नहीं हो सकता था? अच्छा उसको छोड़ो, लाजर कब्र में हो गया, तो वही घर से बोलता था, मर जाने के, कब्र में जाने के पहले बोल सकता था कि लाजर तू जीवित हो जा। लाजर वही रात से जीवित हो जाता था। जैसे कि वो बाइबल में ये उदाहरण है कि तू मेरे घर आके कहाँ बोलेगा, तू इतना बड़ा आदमी, मैं पापी, तू बोल दे और मेरी लड़की चंगी हो जाएगी, और वो हो गया। एक याद रखना, यहाँ पर लाजर को उठा सकता था, लेकिन इंटेंशनली इसको बोला कहाँ रखे हो, और जाने के बाद बोलता पत्थर हटाओ। क्या पत्थर नहीं हटा सकता था? बोलता ये पत्थर हट जा, पत्थर हट जाता। अरे पर्वतें उसकी आदेश मानती है, पूरी सृष्टि उसके आदेश मानता है, और उसके क्रूसिफिकेशन को ना देख सकने के कारण पर्वतें तड़क गई, जमीन तड़क गया, छिलक गया, चिड़िए उड़ने लगे, अंधेरा हो गया, सूरज अपना मुंह ढांक लिया, सब कुछ हो गया, प्रकृति बदल गई, सब बदल गया। इतनी प्रकृति साथ देने वाली है, और यहाँ पर जो है बोलता है इसमें जाके कि पत्थर को हटाओ, और पत्थर को हटाने के पहले मरियम बोलती है, ये मार्था बोलती है कि बदबू आएगा। यीशु कैसे मैं इसको हटाया? मत हटाओ, बदबू है। मतलब इतने पाप हैं मेरे अंदर में कि मैं नहीं दिखाना चाहता। नहीं, बोलता नहीं हटाओ तू पत्थर, मैं हूं ठीक करने वाला। पत्थर हटाए। पत्थर हटाने के बाद वो क्या बोलता है आखिर, जो आप, मैं इसको कंक्लूड जल्दी करना चाहता हूँ, उसमें 43 वचन में कहता है, हे लाजर निकल गया। नाम लेके बोलता है, लाजर निकल गया। वो मेरा नाम लेके जिस दिन बुलाया उस दिन मैं निकल के आया। आज तुम्हारा नाम लेके बुला रहा है, आज तुमको बाहर निकल के आना। मेरे जो बड़े ध्यान से सुनना, ध्यान से इस पर रिएक्शन होना चाहिए, दिमाग से सोचना, दिल से सोचना, उसकी आवाज को सुनना। कितनी बार तुम्हारे जीवन में उसने बुलाया है? ये काम मत कर करके कितने बार बोला है? ये पत्थर को हटाओ करके कितने बार बोला है? लाजर उठ के आ करके कितने बार बोला है? इतने बार बोला है, इतने बार बोला है। उसको भी हम सुनते हैं और अनसुनी कर देते हैं। ये एक चीज देखना, 4 दिन के मुर्दे कुछ नहीं उठाए। 4 दिन क्यों है मालूम? यहूदियों का ये कुछ सुपरस्टिशियस थे, और इनका कुछ ऐसा था कि इन लोग बोलते थे कि आत्माएं जो है वो इसके मरने के बाद 3 दिन तक ऊपर से मंडराती घूमती रहती हैं, और वो किसी भी घड़ी जीवित भी हो सकता है, ये उनका मानना था। इसलिए ये बोल ना पाए कि ये 3 दिन में ये आत्माएं उठा दी करके, यीशु मसीह चौथे दिन आया। उसमें भी उसका कारण देखिए, चौथे दिन आया और आकर उसको चौथे दिन वाले मुर्दे को 4 दिन बाद उसने उठाया, ताकि कोई किसी का मुंह खुल न सके, कोई उसको बोल न सके कि ये तेरा काम नहीं है। ये देखो वहां दिखाया, और उसने ये सारी चीजें करके उसने वहां पर शोध कर दिया कि परमेश्वर जो है वो सारी चीजों का ठीक करने वाला है। एक चीज और मैं बताता हूं, देखिए, मार्था चाह रही थी, मार्था मरियम, कि प्रभु यीशु मसीह को, लाजर को हॉस्पिटल में दिखाए, और यीशु मसीह चाहता था कि लाजर को कब्रिस्तान में देखे। फर्क मालूम हो गया ना? हॉस्पिटल में आईसीयू में दिखा के ठीक करवाना चाह रहे थे, ये बोलता नहीं, जान दे 4 दिन सड़ने दे, फिर मैं ठीक करूंगा करके। देरी करने में भी कितनी भलाई है, कितना नाम हुआ।
लाजर यदि हॉस्पिटल से ही ठीक हो जाता तो बोलते ठीक है बीमार है ठीक हो गया, आप जाके अपन भी दुआ करते खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसको चंगा कर, चंगा हो गया। कैसे हो गया? यीशु मसीह ने कुछ भी हो लेकिन मुर्दे को खड़ा किया, वो भी सड़े 4 दिन वाले मुर्दे को कोई दुनिया में नहीं कर सकता, केवल मेरा प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। और ये देखिए, ये उसने कहा कि तुम्हारा यहाँ पर रहना उचित नहीं है, सारे बंधन इसके खोल दो, इसके मुंह के पट्टे सब निकाल दो। पुराने जमाने में जो लाश होती थी उसको कपड़ों से बैंडेज टाइप लपेटते थे, ऊपर से नीचे तक मसाले डालते थे, इत्र डालते थे, लपेट लपेट के फिर उसको अंदर डालते थे। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पर उसको निकाले, सब करने के बाद उनको स्वतंत्र किया। क्या बोला कि मेरे नाम की गवाही दो। और लाजर गवाही देना शुरू किया। जैसे शुरू किया तो मालूम है आपको, वहां तहलका मच गया यीशु मसीह के रिजरेक्शन के बाद, यीशु मसीह के जी उठने के बाद, कि लाजर भी उठ गया, यीशु मसीह भी उठ गया। इसका मतलब ये प्रचार करेगा कि मैं उठ गया, मेरा यीशु मसीह उठ गया, मैं फिर से मरूंगा तो मैं यीशु मसीह के समान उठूंगा, मेरा यीशु जीवित है और स्वर्ग लोक उसका है, मेरे को वहां जाना है, मैं वहां, ये सारी चीजें विश्वास करके लोग भाग जाएंगे और हमसे अलग हो जाएंगे करके वहां पर जो है जितने भी सैनहेड्रिन जो भी उन लोग थे, जितने लोग यहाँ थे, ये सब आदेश दिए थे कि तू प्रचार काम नहीं कर सकता है, करेगा तो तेरे को मार डालेंगे। तो लाजर क्या किया मालूम, वहां से भागा, भाग के फिलाडेल्फिया चले गया। फिलाडेल्फिया जाके ये बहन लोग भी उसके बाद कुछ समय तक बाद यहाँ की प्रॉपर्टी सब बेच के, बोलते हैं इनके पास काफी प्रॉपर्टी वगैरह था, बेच बाच के ये बहन भी वहां चले गए। लेकिन लाजर वहां गया, उस बड़े चर्च में ट्रेजरर बना, बहुत सेवा किया। लेकिन 67 साल 67 ईयर्स में वो उसी बीमारी से, जिस बीमारी से मरा था, फिर उसकी नेचुरल मृत्यु हो गई, लाजर खत्म हो गया। और मेरे अजीजों, याद रखना कि प्रभु यीशु मसीह दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, हमें क्षमा देने वाला है, हमें अपना बच्चा समझता है, हमें बुलाता है, हमसे प्रेम करता है। मैं आपको और कैसे समझाऊं, अपने दिल की बात कैसे कहूं? आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, मेरी फीलिंग को समझने की कोशिश करिए। प्रभु यीशु मसीह प्रेमी है, दयालु है, वो हमसे प्रेम करता है। हम जब मांगते हैं ना, हमें मिलता है। और मांग के देखो, जबकि उदास कभी नहीं होंगे, रिजेक्ट कभी नहीं करेगा। लेकिन ये है, अभी मिले बाद में मिले, बाद में मिले अभी मिले, मिले ना मिले, देर से मिले भले भी, जो भी हो, लेकिन मांगना हमारा काम है, करना उसका काम है। जो उचित है वो मेरे लिए देता है, जो अनुचित है मुझे नहीं देता है। तो प्रभु यीशु मसीह में आप सब स्थिर रहिए और विश्वास में रहिए, उसके प्रेम में बने रहना, उसके प्रेम की प्यास होनी चाहिए। जैसे वो सामर्थ्य, वो स्त्री जो थी कुएं के पास थी, उसको उसने बोला कि ऐसा जीवन का जल दूंगा जिसको पीने के बाद कभी तुम्हें प्यास नहीं लगेगी। तो मैं ये चाहता हूं कि हमें उस प्यार की प्यास होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की चाह होनी चाहिए, लगन होना चाहिए। वी शुड लव हिम। आप सारी चीजें आप इस गीत के रूप में अभी हम सुनेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। तेरे प्यार की मुझे और कुछ भी ना चाहिए, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। है मसीह मसीह, है मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी ना चाहिए, मुझे प्यास है। तेरे प्यार में जो नशा है मेरे मसीह, वही नशा मुझे चाहिए, तेरा प्यार मुझे चाहिए। है अजब नशा तेरे नाम में, है सुरूर तेरे कयाम में। है अजब नशा तेरे नाम में, है सुरूर तेरे कयाम में। इसे डाल दे मेरे दाम में, मुझे और कुछ भी ना चाहिए, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी ना चाहिए, मुझे प्यास है। मुझको मसीह तूने चंगा किया है,
और मुझे क्या चाहिए, और मुझे कहाँ से कुछ मिल सकता है। हे हमारे पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे आशीष को चाहते हैं। हमारे दिलों के अंदर में तू काम कर। जो कुछ हमने सुना और गाया खुदावन, सारी बातें तुझे ग्रहण योग्य हो। हमारे हृदयों को अंगीकार कर। जितनों ने तेरे वचन को सुना, तेरे दाहिने हाथ की आशीष उन पर होने दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।